जैसे मेरे प्रभु भरद्वाज जी के पास पहुंचे आश्रम में, राम जी ने दंडवत किया। यहां भगवान के जीवन से एक बात सीखने योग्य है, यदि आपको अपने श्रेष्ठ से कुछ प्राप्त करना है तो उसको पहले चरणों में उसके झुकना ही पड़ेगा। बिना झुके जीवन में कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। प्रभु दंडवत किए, किसको? भरद्वाज जी को। और देखिए बड़े आनंद की बात, भरद्वाज जी भी जानते हैं कि जो प्रणाम कर रहे हैं ये राम जी ब्रह्म है, भगवान है। राम जी ने दंडवत किया। व्यवहार के लिए भरद्वाज जी ने प्रभु को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देकर उठाकर हृदय से लगाया है। बाबा कहते हैं, मुनि मन मोद न कछु कही जाए। मुनि मन मोद, भरद्वाज जी के मन में मोद भर गया, मानो खजाने की राशि प्राप्त हो गई हो हाथों में। आदर के साथ सुंदर आसन पर राम जी को बिठाया। और आप दर्शन करिए, राम जी ने भरद्वाज जी को क्या किया? दंडवत किया। क्या किया? दंडवत किया। तो राम जी तो अपना व्यवहार कर लिए, अब भरद्वाज जी सुंदर आसन पर बिठाएं, कहे प्रभु आपने अपना कर लिया, अब मुझे अपना कर लेने दीजिए प्रभु। तो भरद्वाज जी क्या किए? पूजी प्रेम परिपूरन कीन्हे। भरद्वाज जी राम जी की पूजा करने लगे। राम जी नर लीला कर रहे हैं इसलिए मुनि को दंडवत किए। और एक बात समझिएगा, स्वरूप नहीं जानते हैं तब व्यवहार छूट जाए कोई बात नहीं। यदि स्वरूप का पता चल गया और उसके बाद व्यवहार में चूक भई तो ये अपराध में श्रेणी में आता है। अब मैं जो कह रहा हूं आपको बात समझ में आ रही है? एक नाविक था, नाव चलाता था। उसे नदी के किनारे एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई पड़ा। कितना बड़ा? बोला बड़ा सुंदर पत्थर है, इसको मैं नाव में बांध के रखूंगा, मेरे नाव की सुंदरता बढ़ जाएगी। वो नाव पर उस पत्थर को, चमकते हुए पत्थर को बांध कर नाव नदी में चलाने लगा, इस पार से उस पार, उस पार से इस पार। उसी नाव पर एक बार एक मोची चढ़ा जो जूते का काम करते हैं, सिलाई का। उस मोची ने देखा, अरे ये तो बड़ा सुंदर पत्थर है, ये पत्थर मिल जाए ना, इसी पर मैं चमड़ा काटा करूंगा। कितना सुंदर पत्थर है, चमक रहा है। उसने नाविक से कहा कि भाई ये पत्थर मुझे दोगे? तो नाविक बोला क्यों दूं, मैं सजाया हूं। बोला मैं आपको 1000 रुपया दूंगा। नाविक बोला इस पत्थर के लिए 1000? ये तो बेकार का है, मैं दूसरा पत्थर लगा लूंगा इसके जगह। बोला ले जाओ। 1000 रुपया लेकर नाविक को पत्थर दे दिया मोची को। मोची उस पत्थर को रखा जहां काम करता था और उसी पत्थर पर वो चमड़ा काटता था। एक दिन एक जौहरी उस मोची के पास अपना जूता पॉलिश कराने पहुंचा। तो जौहरी को उस पत्थर को देखते पहचानने में विलंब नहीं भया। अरे ये तो कोहिनूर हीरा है ये, और ये मूर्ख इस हीरे पर चमड़ा काट रहा है। तो उस जौहरी ने कहा मोची से, मोची भाई आप ये पत्थर मुझे दोगे? बोला 1000 में पाया हूं, कैसे दे दूंगा? जौहरी मनी मन हंसा, मूर्ख है, करोड़ों का हीरा और 1000 में पाया हूं, कहता है बहुत दे दिया हूं। उसने बोला मैं तुमको 1 लाख दूंगा। अब मोची तो पागल हो गया, 1 लाख इस पत्थर का? बोला तुरंत, तुम विनोद तो नहीं कर रहे हो? अरे अभी लो पैसा। मोची 1 लाख रुपया लिया और उसको पत्थर दे दिया। और वो एक बड़े से कपड़े में कि कोई देख न ले, पोटली बांधकर भगा घर जौहरी। खुशी का कोई ठिकाना नहीं कि 1 करोड़ नहीं, करोड़ों का हीरा 1 लाख में लिया हूं, इससे अधिक लाभ क्या होगा। घर पहुंचा, जाकर पत्नी को बताया और उत्सुकतावश जैसे कपड़ा खोलकर दिखाने गया तो क्या देखता है, वो हीरा टुकड़े टुकड़े में बट गया था। अब जौहरी परेशान कि हीरा तो टूट नहीं सकता, हीरा टूट नहीं सकता, ये टूट गया। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, वो हीरा ही था। तो हीरा था तो टूट कैसे गया? अब परेशान। तो उस हीरे से आवाज आई, जौहरी
मुझे दुख इस बात का नहीं था कि उस मल्लाह ने मुझे नाव पर बांध दिया था। क्यों? मुझे जानता नहीं था वो। मुझे दुख इस बात का भी नहीं है कि उस मोची ने मेरे ऊपर चमड़ा काटा। क्यों? वो भी मुझे नहीं पहचानता था। लेकिन तू तो मुझे पहचानता था ना, तू तो मेरी कीमत जानता था, और मेरी कीमत जानने के बाद भी तूने मेरा मूल्य 1 लाख लगाया। इस पीड़ा को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और देख तेरे सामने मैं टुकड़े टुकड़े में बट गया। ये कथा कहती है, स्वरूप को हम नहीं जानते तब व्यवहार में भूल हो जाए कोई अपराध नहीं, लेकिन स्वरूप जान लेने के बाद भी यदि व्यवहार से हम छूट रहे हैं तो हमारा भला होने वाला नहीं है। भरद्वाज जी राम जी को जानते हैं, इसलिए राम जी ने मनुष्य होने के नाते दंडवत किया और भगवान होने के नाते भरद्वाज जी ने राम जी का पूजन किया। दोनों परस्पर एक दूसरे का आदर और सम्मान कर रहे हैं। बच्चों को, आज मैं विद्यालय गया था भैया के, बड़ा आनंद आया, वहां के शिक्षक गणों से मिलकर बड़ा आनंद आया। बच्चों में, अपने घर के बच्चों में एक बात भरिए, उनके मन में, उनके जेहन में एक बात को उतारिए। क्या? जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हो उसे पहले देने का स्वभाव बनाओ। आपसे भी मैं निवेदन करता हूं, आप जो प्राप्त करना चाहते हैं पहले उसे देने का स्वभाव बनाइए। कैसे महाराज? आप चाहते हो कि आप जहां जाएं लोग आपका आदर करें, उससे पहले आप लोगों का आदर करने का स्वभाव बनाइए। आप प्रेम करिएगा तो बदले में लोग आपको प्रेम करेंगे। आप आदर दीजिएगा तो दुनिया आपको आदर देगी, और आप बैर करेंगे तो जहां जाइएगा बदले में सिर्फ बैर ही बैर प्राप्त होगा। राम जी ने दंडवत किया, भरद्वाज जी ने पूजन किया। पूजनोपरांत कंद मूल फल लाकर भरद्वाज जी ने राम जी के सन्मुख रखा। प्रभु पाने लगे तो भरद्वाज जी हाथ जोड़कर बैठ गए। राम जी बोले, मुनिवर कुछ कहना चाहते हैं क्या आप? भरद्वाज जी कहे, प्रभु जीवन में पहली बार कोई सुनने वाला मिला है। ये देखिए, बड़ी बड़ी गूढ़ बात, आजकल कोई सुनने वाला नहीं है। तनिक दौड़ाइएगा मस्तिष्क को, घर में कोई सुनने वाला है क्या? सब सुनाने वाले हैं। कौन सुनता है आपकी? बुरा मत मानिएगा, घर में कोई सुनता है, जिसके पास जाइए सब सुनाने के लिए बैठे हैं। जिसके घर वाले सुन रहे हैं वो धरती का भाग्यशाली जीव है, उससे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। जिसके घर वाले सुन रहे हैं, प्रभु से कि प्रभु आज तक मैंने जीवन में जितना तप किया सब सफल हो गया, जो मैंने संसार के विषयों का त्याग किया सब सफल हो गया, जितना मैंने जप किया, जितना मैंने दान किया, जितना मैंने परमार्थ किया, जितना मैंने तीर्थ में वास किया, राम जी आज सब सफल हो गया। कैसे हो गया? राम जी बोले, एक ही बार में हो गया। बोले, प्रभु अभी 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 हुआ। कैसे हुआ? राम तुम ही अवलोकत आजो। आपका दर्शन ही जीवन के सभी सत्कर्मों का फल है। इस बात को ठीक से समझिएगा। हम पूजा कर रहे हैं, हम तप कर रहे हैं, हम कथा कर रहे हैं, इसका फल ये कदापि नहीं है कि खूब धन बढ़ जाए। इसका फल क्या है? हमारे भीतर भगवान की भक्ति आ जाए, हमको अकारण संत का दर्शन मिल जाए, हमको भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए। ये किए हुए सत्कर्म का फल है। धन तो उतना ही मिलेगा जितना भाग्य में है, न कोई छीन सकता है, न कोई आपको दे सकता है। मनुष्य को भाग्य के भरोसे कदापि नहीं बैठना चाहिए, कर्म प्रधान होना चाहिए। लोग कहते हैं महाराज कर्म बड़ा कि भाग्य? हाँ, दोनों बराबर है, एक दूसरे के पूरक है। आप कहोगे कैसे महाराज? भाग्य में भोजन है। इस समय कितना बजा? 5:05। अगर आज मंगलवार को
31 दिसंबर 2019 मंगलवार दिन सायं 5:05 पर मेरे भाग्य में चाय का ग्लास होगा तो वो सामने आ जाएगा। भाग्य में था, सामने आ गया, लेकिन वो भीतर जाए इसके लिए मुझे कर्म करना पड़ेगा। क्या? हाथ से उठाकर पीना पड़ेगा। बिना कर्म किए वो भीतर जाने वाला नहीं। भाग्य में था तो आ गया, लेकिन आया हुआ फलीभूत कब होगा? जब हम कर्म करेंगे। इसलिए मनुष्य को कर्म प्रधान होना चाहिए। कर्म में लगे रहिए, कर्म करते रहेंगे तो भाग्य में जो है उसको कोई रोकने वाला नहीं है, वो आएगा ही आएगा आपके पास।